ऐश्वर्या राय और सलमान खान की कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें सलमान ने बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से ये फ्लेक्स किया था अबाउट ही हैज़ हैड अ रिलेशनशिप विद प्रीति। मीडिया आर्टिकल्स का allegedly ये कहना था प्रीति जिंटा वाज वाइट पाउडर एडिक्ट। प्रीति जिंटा के एक्स मार्क रॉबिन्सन का शॉकिंग स्टेटमेंट और उनकी रिलेशनशिप विद सलमान खान। अ लॉट ऑफ इट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। लेकिन उन सबसे पहले प्रीति के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। सो प्रीति जिंटा वाज बोर्न ऑन 31 जनवरी 1975 इन शिमला। प्रीति ना काफ़ी अच्छी फैमिली से आती है। इट वॉज अ वेल टू डू फैमिली इफ आई शुड से। प्रीति के जो डैड थे वो इंडियन आर्मी में थे, पर जब वो 13 साल की थी तो उनकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। इट ऑलमोस्ट टर्न्ड अपसाइड डाउन। एक कार एक्सीडेंट था जिसमें उसके मॉम डैड जा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली हर डैड पास्ड अवे आफ्टर दैट एक्सीडेंट। मॉम को इंजरी वगैरह हुई थी। वो पहले तो चल फिर नहीं सकती थी, बेड पर ही रहती थी मेजरली, पर उसके बाद ग्रेजुअली ओवर टाइम शी रिकवर्ड। पर इस इंसिडेंट की वजह से हुआ क्या था ना, प्रीति जिंटा के ऊपर बहुत ही कम उम्र में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। वो कहीं ना कहीं मैच्योर हो गई थी काफी ज्यादा। उन्हें ये पता लग चुका था कि उन्हें अपनी पढ़ाई जल्दी से खत्म करके काम वगैरह स्टार्ट करना होगा। तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया एंड इनफैक्ट ग्रेजुएशन नहीं, उन्होंने आगे मास्टर्स भी करी इन क्रिमिनल साइकोलॉजी। पढ़ाई पूरी करने के बाद ना शी चोज मॉडलिंग एज अ करियर। मॉडलिंग के दौरान पोर्टफोलियो शूट्स के टाइम पर उन्हें एक चॉकलेट ऐड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बाद एक टीवी कमर्शियल के लिए भी सिलेक्ट किया गया। इसी कमर्शियल शूट के दौरान प्रीति के जो कुछ दोस्त बने थे वो बॉलीवुड डायरेक्टर्स को जानते थे। एक पार्टी हुई थी जहाँ पर प्रीति को इनवाइट किया गया था उसी के एक फ्रेंड ने, और वहां पर एक डायरेक्टर आए थे बाय द नेम ऑफ शेखर कपूर। शेखर का ये कहना था कि इस लड़की को तो फिल्म्स करनी चाहिए। शेखर ने प्रीति को मुंबई इनवाइट किया और कहा तुम एक बार आकर के ऑडिशन दो, यू आर द पर्सन हु शुड बी डूइंग मूवीज एंड नॉट मॉडलिंग। फिर प्रीति मुंबई जाती है, वहां पर जाकर के अपना ऑडिशन देती है और सिलेक्ट भी हो जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली जो मूवी शेखर कपूर बना रहे थे वो मूवी नहीं बन पाती बिकॉज वो कैंसिल हो जाती है। पर उन्होंने प्रीति को ऐसा कहा था कि वो उनके साथ काम नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, वो उसी किसी और फिल्म के लिए रिकमेंड करेंगे। उसी सेम टाइप पर मणिरत्नम भी एक मूवी बना रहे थे बाय द नेम ऑफ दिल से, और उस मूवी के लिए प्रीति का नाम रेकमेंड किया गया था। अब रेकमेंड भी किया गया था एंड देन शी गिव ऑडिशन एज वेल, और वो सिलेक्ट भी हो गई थी। रोल काफी छोटा था, लगभग 15-20 मिनट का रोल था, पर प्रीति की स्क्रीन प्रेजेंस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग जिसकी वजह से काफी लोग इम्प्रेस हो गए और बॉलीवुड में उनका नाम कहीं ना कहीं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मूवी वॉज एविडेंट। 1998 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और कुछ ही महीनों बाद सोल्जर भी आई। 1999 में प्रीति को 3 नई मूवीज़ के लिए साइन किया गया। अब देखो एज़ कम्पेयर टू अदर एक्ट्रेसेस ना, उस एरा के अगर आप देखोगे या प्रीति के कंपेटिटर्स देखोगे, बी दैट करीना और रानी, प्रीति ने काफ़ी कम मूवीज़ करी क्योंकि वो अपने रोल्स को लेकर के लिए बहुत ज़्यादा चूज़ी थी। इवन तो वो थी तो न्यूकमर, बट फिर भी ना वो हर मूवी को साइन नहीं करती थी, और उसका एक रीज़न भी उन्होंने बताया था कि जब वो बॉलीवुड के लिए ट्राई कर रही थी ना, तो उनके फ्रेंड्स वगैरह उन्हें चिढ़ाया करते थे कि तुम भी बाकी एक्ट्रेसेस की तरह व्हाइट साड़ी पहन के बारिश में डांस करोगी। तो प्रीति को उनकी वो एक स्टेटमेंट ना शायद हिट कर गई थी एंड उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं बाकी एक्ट्रेसेस की तरह काम नहीं करूंगी, मैं वो रोल्स नहीं करूंगी जो हर एक्ट्रेस करती है, आई विल डू समथिंग डिफरेंट। और यही वजह भी थी कि प्रीति ने डिसाइड किया कि वो चाहे कम रोल्स लेंगी बट शी विल डू द रोल्स जो उन्हें चैलेंज करें। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्या कहना मूवी जो है उसमें प्रीति ने कॉलेज को एक लड़की का रोल प्ले किया था जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है। उस जमाने में ऐसे रोल्स ना एक्ट्रेसेस अवॉइड किया करती थी, पर प्रीति ने रिस्क लिया और फिल्म हिट भी हुई। वहीं पर अगर आप प्रीति के कंपेटिटर्स देखोगे उस टाइम पर, विदात करिश्मा और रानी, वो साल में ऑलमोस्ट 4 to 5 मूवीज कर रहे थे, वेर एज प्रीति वॉज जस्ट इन 2 मूवीज या ज्यादा से ज्यादा 3 मूवीज किया करती थी। इनफैक्ट प्रीति के पूरे करियर में ना उन्होंने मेरे ख्याल से 35 या 36 मूवीज करी होंगी मैक्स, जिसमें से 5 से 6 मूवीज में तो उनका स्पेशल अपीयरेंस भी था। तो प्रीति का ना वो हिसाब था कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। वो कम मूवीज करती थी बट जो मूवीज करती थी दे वर्कड आउट रियली वेल इन हर फेवर। फिर तो मूवी आई दिल चाहता है, जिसके बाद ना पीपल वर जस्ट इन ऑफ प्रीति। वो नो डाउट अब एक ए लिस्टेड सेलिब्रिटी बन चुकी थी। अब जैसे ही प्रीति एक सेलिब्रिटी बनना शुरू हुई ना तो प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गई थी, क्योंकि आप जानते हो कि सेलिब्रिटी बनने के बाद यू आर देयर इन एवरीबॉडीज आइज। तो ऐसे ही कुछ प्रीति के साथ हो रहा था और ये कंट्रोवर्सी थी सलमान खान, ऐश्वर्या राय और प्रीति जिंटा के बीच में। तो उस टाइम पर हो क्या रहा था ना, ऐश्वर्या और सलमान का रिलेशन काफी ज्यादा न्यूज में था। इस दौरान प्रीति एक फिल्म भी कर रही थी, चोरी चोरी चुपके चुपके, वन ऑफ द मोस्ट हिट्स मूवी ऑफ प्रीति। और इस मूवी में आप जानते ही हो कि प्रीति और सलमान एक साथ आए थे। अब फिल्म रिलीज से पहले ना एक अलिजेड कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई जिसमें ना ये बताया गया था कि सलमान प्रीति जिंटा के बारे में बात कर रहे थे और सलमान ने कुछ ऐसा कहा था कि मेरा और प्रीति का रिलेशनशिप है।
कुछ लोगों का ये मानना था कि ये कॉल रिकॉर्डिंग असली थी और सलमान ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो ऐश्वर्या को जेलस फील करवा पाए। हाउएवर, जब प्रीति से पूछा गया तो प्रीति का सिंपल सा रिएक्शन था कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस। उन्होंने इस मैटर को सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया, उन्होंने उस मीडिया हाउस पर केस भी फाइल किया। कोर्ट में प्रूव हुआ कि रिकॉर्डिंग्स फेक थी। प्रीति ने केस जीत लिया था। अगर प्रीति की लव लाइफ की बात करी जाए तो रूमर्स तो काफी थे, पर उन्होंने ऑफिशियली रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया सिर्फ नेस वाडिया के साथ। 2005 में दोनों ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक भी किया था। बाद में दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी बने आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब के साथ। पर रिलेशनशिप ना उनका टॉक्सिक हो गया था। 2009 में एक पार्टी हुई थी जिसमें नेस वाडिया ने रिपोर्टेडली प्रीति को स्लैप किया। इसके बाद प्रीति ने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी और रिलेशनशिप खत्म कर दी। 2014 में उन्होंने नेस के अगेंस्ट हैरेसमेंट केस भी फाइल किया था, पर वो डरी नहीं, वो कोर्ट गई और फाइट करी। क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आती है तो मैंने कहीं ना कहीं देखा जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स या टॉप डायरेक्टर्स होते हैं, वो थोड़ा सा ना अलग कर देते हैं उन एक्टर्स को, और ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली प्रीति के साथ भी हुआ था। इन सबका असर उनके करियर पर पड़ा था। 2009 के बाद उन्होंने ब्रेक लिया और फिर 2010 में प्रीति एक और कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। काफी सारी वेबसाइट्स ना उस टाइम पर ये रिपोर्ट कर रही थी कि प्रीति जिंटा यूएस गई थी बिकॉज उन्हें व्हाइट पाउडर की एडिक्शन थी। एक दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट थे जिन्होंने लगभग 7 वेबसाइट्स पर ये क्लेम किए थे दैट प्रीति हैड चेक्ड इनटू अ रिहैब प्रोग्राम इन द यूएस। ये चीज कई बड़े मीडिया पोर्टल्स ने उस टाइम पर रिपोर्ट करी थी, जैसे कि इंडिया टीवी। पर प्रीति ना इस चीज से भी इंटिमिडेट नहीं हुई, उन्होंने जाकर के उन वेबसाइट्स के अगेंस्ट डिफेमेटरी केस फाइल किया। प्रीति का ये कहना था, टुडे एनीथिंग कैन बी रिटन ऑन अ वेबसाइट, इट वाज अ डिफेमेटरी आर्टिकल एंड वी टुक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट इट। I was ready to go all the way in case they wouldn't have retracted their story. I don't do any of the things that they accused me of doing, and in no way could they have proven it otherwise. सलमान ने भी प्रीति को उस टाइम पर ट्विटर पे सपोर्ट किया था, तो सलमान ने कुछ ऐसे ट्वीट करे थे, शी प्रीति हैज टू गेट हर टीम बैक। आई हैव नेवर मेट एनीवन सो स्ट्रेट, क्लियर, पॉजिटिव, क्लीन, हार्ड वर्किंग एंड समवन हु फाइट्स हर ओन बैटल सिंगल हैंडेडली। जिसका जवाब देते हुए प्रीति ट्वीट करती हैं, सलमान, कैन आई प्लीज बोरो योर मसल्स ओनली फॉर अ डे, आई प्रॉमिस, नीड टू डिशुम डिशुम। देयर इज वन दिल्ली बेस्ड पर्सन हु हैज बीन स्प्रेडिंग दिस फॉल्स न्यूज। ये सारा मैटर ना उस टाइम पर तो सॉर्ट आउट हो गया, पर प्रीति जिंटा का अलेजेड एक्स मार्क रॉबिन्सन ने आकर के भी ये बताया था दैट ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद प्रीति जिंटा फॉर 2 years। वो एक लिव इन रिलेशनशिप था, लेकिन द रीजन उनका ब्रेकअप हुआ था वाज द फैक्ट कि मार्क रॉबिन्सन की थोड़ी स्ट्रिक्ट लाइफ थी। हाउएवर, प्रीति को व्हाइट पाउडर की एडिक्शन थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्क रॉबिन्सन ने ये भी बताया था कि कुछ लोग प्रीति के घर आया करते थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, एंड दे ऑल्सो यूज टू डू द सेम। अब ये चीज़ कितनी सच है कितनी नहीं, वी रियली डोंट नो, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि प्रीति ने अपना रिलेशनशिप आज तक किसी के साथ एक्सेप्ट नहीं किया था एक्सेप्ट नेस वाडिया, तो हमें पता भी नहीं था कि मार्क रॉबिन्सन उनके बॉयफ्रेंड है या नहीं। सेकेंडली, जो दिल्ली वाला केस मैं आपको बता रही थी, द दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट जिन्होंने प्रीति के बारे में लिखा था, वो केस भी कहीं ना कहीं प्रीति जीत गई थी बिकॉज सभी आर्टिकल्स जो भी वेबसाइट्स पर थे दे वर टेकन डाउन। बाय द वे, जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रही थी तो आई केम अक्रॉस दिस वीडियो जहाँ पर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा किसी तो परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। व्हाइल दे वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस डांस, सॉन्ग था तुम आओ गले से लगा लो। तो उसमें ना शाहरुख प्रीति से पूछते हैं, आई यू टेकिंग अगेन, जिसका जवाब देते हुए प्रीति बोलती है, आई थिंक सो। अब ये चीज़ प्रीति ने मज़ाक में बोली थी या फिर इन दोनों के बीच में एक इनसाइडर जोक था, नॉट रियली श्योर। खैर, ये सब कंट्रोवर्सी तो चल ही रही थी, बट इन सब का इम्पैक्ट उनके करियर पर भी पड़ा था। तो मैं जैसा आपको बता रही थी कि 2009 के बाद उन्होंने ब्रेक लिया था एंड 2013 में उन्होंने इश्क इन पेरिस मूवी से कमबैक किया, पर अनफॉर्चुनेटली फिल्म फ्लॉप हुई। बाद में वेलकम टू न्यूयॉर्क एंड भैया जी सुपरहिट भी नहीं चली। 2016 में प्रीति ने जीन गुडैनफ से शादी कर ली। आज के टाइम पर ना वो मेजरली यूनाइटेड स्टेट्स एलए में ही रहती हैं और आईपीएल के टाइम पर इंडिया वापस आती। उनका बॉलीवुड करियर शॉर्ट था बट इट वाज इम्पैक्टफुल। आज के टाइम पर उनके 2 बच्चे हैं, अ सन नेम्ड जय एंड अ डॉटर नेम्ड जिया। बोथ द ट्विन्स वर बोर्न बाय अ surrogacy on November 11, 2021। In addition to her biological children, प्रीति जिंटा ने 34 गर्ल्स को अडॉप्ट भी किया है फ्रॉम द मदर मिरेकल ऑर्फनेज इन ऋषिकेश, जहाँ पर वो उनके एजुकेशन और अपब्रिंगिंग को सपोर्ट करती हैं। सो इवन दो प्रीति की जर्नी बॉलीवुड में शॉर्ट थी बट इट वाज ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा डिफरेंट रोल्स करने का ट्राई किया, कभी अनमैरिड मदर, कभी सरोगेट, कभी रिपोर्टर, तो कभी अनहैप्पी मैरिड वुमेन। उन्होंने इंश्योर किया कि वो जो भी रोल्स कर रही है वो मीनिंगफुल हो। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन
Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.